हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सांख्यिकी के अंतर्गत किसके बारे में, तो माध्य के बारे में। ठीक है, मीन के बारे में पढ़े हैं और अभी पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग मोड के बारे में। ठीक है, तो मोड का हिंदी होता है, देख सकते हैं आप, मोड का हिंदी होता है बहुलक। ठीक, अब बहुलक कहते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं बहुलक, थोड़ा सा इसके बारे में जाने। अभी बहुलक दिए हुए, इसको पढ़िए आप, बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, या दूसरे शब्दों में कहें यदि उस प्रेक्षण की मान जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। ठीक, और तीसरा भी दिया हुआ है, और इंग्लिश में यदि इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास ये तीनों एक क्या कहते हैं, परिभाषा दिया हुआ बहुलक का। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रखिए परिभाषा को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में समझते हैं। जैसे एक मानो दिया हुआ है कोई 1 1 1 3 5 3 5 इस तरह से आपको दिया हुआ है, कोई 5 अंक दिया हुआ है। ठीक, एक सूची में 5 अंक दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुलक कौन सा होगा, इसमें बहुलक क्या होगा इस 5 में, तो बहुलक 1 कितना बार है, 3 बार लिखा हुआ है, 1 1 1। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, मोड बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 कितने बार आया है, 3 बार। जो ज़्यादा बार आए, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, वही आपका मोड कहलाता है, वही आपका बहुलक कहलाता है। ठीक, तो आप बहुलक जान गए कि किस तरह से आप निकालेंगे। इसी का विस्तृत रूप का अध्ययन हम लोग फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे। उसका आगे जब आपको वर्ग चिन्ह दिया हुआ हो, उसमें जैसे मानो 10 से 15 के बीच में 5 आता है, इस तरह से जो होता है, उसमें आप देखेंगे कि आगे फार्मूला बेस्ड जो है बहुलक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इसको करते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, ये पार्ट जो है आपको मल्टी मॉडल हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है, बट हमने एक नोट्स के तहत जो है कि कभी कोई परिभाषा पूछ दे, उसके लिए यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ठीक है, तो ये बहुबहुलकीय कहलाता है। तो मल्टी मॉडल जो इसमें पूछा नहीं जाता 10th में, बट और इन फ्यूचर यदि आपको परिभाषा वगैरह पूछ दे तो उसमें आप ये लिख सकते हो। आप अब उदाहरण एक देखिए, सिंपल एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देते हैं कि एक कोई गेंदबाज है, गेंदबाज द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्रिकेट मैच खेला गया है, 5 क्रिकेट मैच टोटल खेला गया है उससे। ठीक, और उसमें वो कितना विकेट ले रहा है, ये देखिए। विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, 2 पहला मैच में 2 लिया, दूसरे मैच में 3 लिया, फिर तीसरे मैच में 2 लिया, चौथे मैच में 2 लिया, 5वें मैच में 1 लिया। अब देखिए 2 विकेट कितना मैच में लिया है वो, यहाँ देखिए 3 मैच में 2 विकेट लिया, फिर 1 विकेट 1 मैच में लिया, फिर 1 विकेट 1 मैच में लिया। ठीक, इस तरह से आपका देखिए 3 मैच में 2 विकेट। अब गेंदबाज द्वारा पूछा जाता है ये जो विकेट लिया गया, इसमें बहुलक क्या है, किसकी बहुतायता है इसमें, तो बहुलक किसका होगा, तो 2 कितने बार लिया, 2 विकेट 3 बार लिया है, तो बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है 3 बार लिया गया है और 3 विकेट एक ही बार लिया गया, इसीलिए 3 आंसर नहीं होगा या 1 आंसर नहीं होगा। ठीक, तो 2 लिया जाएगा। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे यदि हम इसमें देखते हैं, अब बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, वहाँ हम लोगों ने अभी जो मीन हम लोग पढ़े थे, मीन में हम लोग क्या पढ़े थे, मीन में पढ़े थे वर्ग चिन्ह। ठीक, उसी प्रकार का यहाँ है बहुलक वर्ग। ठीक, जैसे वहाँ 10 से 20 पढ़े थे ना, अभी 10 से 15, तो ये जो वर्ग होता है, इसी को आप इसमें बहुलक वर्ग के रूप में जानेंगे। अभी आप
इसको थोड़ा सा पढ़िए, उसका समझ में आ जाएगा। जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं, उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है उस वर्ग को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। अब मानो 10 से 15, 15 से 20 ऐसे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो अब जिसमें 23 लिख दिया, किसी में 20 है, किसी में 24 है, तो आपको 24 वाला जो है उसका जो वर्ग होगा, मानो 10 से 15 में 24 है और सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा बारंबारता 24 है, तो इसीलिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 10 से 15। इसी को क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। ठीक है, ये थोड़ा देर में आपको ही समझ में आने लगेगा जब हम लोग इसके दूसरे चैप्टर पे पहुंचेंगे, इसको पूरा सवाल बनाएंगे तब। अब बहुलक वर्ग का फॉर्मूला होता है L प्लस Fi माइनस Fo, या F, यहाँ पे Fi ना करके आप 1 2 कर लो। L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें H क्या है उसके बारे में जानेंगे। H है वर्ग अंतराल की माप। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप क्या है? देखिए 10 से 15 वर्ग अंतराल आपको आया। ठीक है, तो इसका जो अंतर है 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5। हर वक्त ये पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वर्ग अंतराल हर वक्त क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, तो 5। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच में जब आया तो वर्ग अंतराल कितना आया? 5 आया। तो आप साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एल, अभी देखिए ये एल क्या है? एच के बारे में हमने जान लिया क्या है? वर्ग अंतराल है, जो वर्ग होगा उसका अंतर कर देंगे, घटा देंगे एक दूसरे से, जो आएगा उसको पॉजिटिव वे में ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। ठीक है, प्लस ले लेंगे, माइनस नहीं लेंगे आप उसका। अब 10 में से 15 आप नहीं घटाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे, जो बड़ा से छोटा घटा लेना है। ठीक, एल क्या है? बहुलक वर्ग की निचली निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निचली निम्न सीमा मतलब ये हुआ कि जैसे 24 हमने कहा था, 24 बारंबारता सबसे बड़ा है, और ये जो है किस वर्ग में पड़ रहा है? 10 से 15 के वर्ग में पड़ रहा है। तो इसका जो लोवेस्ट पार्ट है, लोवेस्ट पार्ट क्या है? 10 है, तो 10 एल का वैल्यू हो जाएगा, एल बराबर 10। ठीक, F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो 24 हमने बोला, जो 24 हम लिखे हैं, ये सबसे बड़ा है क्या कहते हैं? बारंबारता में, इसीलिए इसको F1 कहेंगे। F0 किसको कहेंगे? कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग का बारंबारता। मानो 24 यहाँ है, 23 इसके ऊपर है, तो ये वाला पार्ट जो है F0 हो जाएगा। और इसके ठीक नीचे यदि कोई है, मानो 20 है, तो ये उसके ठीक नीचे बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाला वर्ग की बारंबारता F2 है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुलक में क्या फॉर्मूला हो गया? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपको बहुलक वर्ग का फॉर्मूला हुआ। एक सवाल बना के देख लेते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब देखिए आयु है लिखा हुआ 5 से 15 में 6 रोगी आया था, 15 से 25 वाला वर्ष में एज में 21 रोगी आया था। अब देखिए 25 से 35 में 21, और फिर 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 14, और फिर 55 से 65 में 5। आप देख पा रहे होंगे 5 से 15 6, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 23, 14, 5। अब आप देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, पहले तो सर्वप्रथम जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में देखिए क्या निकालने के लिए कहा गया है। अब उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक एवं माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कर आप। अब पहले तो आप ये जानिए कि माध्य जो है, आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है माध्य कैसे निकालते हैं, इसीलिए आप माध्य तो खुद निकाल लो। ठीक, अब आपको बनाना क्या है? मोड। ये चैप्टर में बहुलक के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो हम बहुलक देखेंगे। माध्य के लिए आप
इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है, और इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक, आप पहले माद वहाँ पे देख लेना। माद का यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। अब नॉर्मल पहले इसको समझते हैं कि अब आप देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो 23 है। तो आपका जो है F1 क्या हो जाएगा, 23, ठीक। F1 23 हो जाएगा। अब इसको तो पहले आप क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही, आने वाला, छोटा से बड़ा में आप इसको पहले सजाएंगे, फिर आप वहां खोजेंगे क्या कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, वो हो जाएगा F1। और उसके ठीक ऊपर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F0। और जो 23 से जो नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, F2। और आप L क्या हो जाएगा, आपका 23 का जो पार्ट है, देखिए 23 का वर्ग चिन्ह में ये है 35, 45, ठीक है। तो 35, 45 आया, तो इसमें से 35 क्या है, इसका लोवेस्ट पार्ट है। L बराबर क्या हो जाएगा, 35, L इक्वल टू 35। ये देखिए फिर लिख देता हूँ, यहाँ गलत लिखा गया, L इक्वल टू 35। L इक्वल टू आपको 35 निकल गया, F1 कितना निकला, 23। अब इसको जब सजाएंगे आप, 5, 15 पहले लिखाएगा, फिर 15, 25, फिर 25, 35, तो 25, 35 कितना है, 21। 21 क्या हो जाएगा, F0। F0 क्या हो जाएगा, 21। और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा 14, ठीक है। इसके ठीक बाद वाला, यहां तक तो आपको हो गया। अब H निकालना है। H आप कैसे निकालेंगे, देखिए H इक्वल टू क्या होता है, दोनों जो लिखा हुआ है इसका जो है 35 से 45 के बीच, दोनों का अंतर निकाल लें आप। तो 35 से 45 को निकालें तो क्या हो जाएगा, 10। और ये माना जाता है कि यदि यहां अंतर 10 का है तो सबका अंतर 10 ही होगा, ठीक है। तो अब H बराबर 10 निकाल लिए। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर प्राप्त कीजिए आप। ये देखिए सब चीज निकाला हुआ है, ये देखिए। अब इसको हमने क्या किया, इसको सजाया गया है इसमें डायग्राम के रूप में। आप इसको देखिए आरोही क्रम में सजा लिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सजाया। 5, 15, 15, 25, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आयु वर्ष में दिया हुआ है, रोगियों की संख्या को आप इसके अकॉर्डिंगली लिख दिए 6, 11। अब इसको मत आप सजा देना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपको आयु को सजाना है। रोगियों की संख्या जिस तरह जो जिसके सामने है, 5, 15 के सामने यदि 6 है तो आप 5, 15 के सामने 6 लिखोगे। तो 6, 11, 21, 23, 14, 5 आपने लिख दिया। और इसको आप जोड़ लो तो सिग्मा F1 हो जाएगा कितना, 80। सिग्मा F1 आप निकाल लिए, इसको जोड़ दिए, पूरा आपका जुड़ गया, ये 80 हो जाएगा। अब 25 से 35 के बीच 21, F0 हो गया। और फिर 23 क्या हो गया, F1, 14 F2। तो आपका सब चीज़ निकल गया है। आपको इसके बारे में पहले हम बता दिए। अब आप इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, बहुलक वर्ग 35 से 45, तो इसलिए L बराबर 35, इस तरह आप एग्जाम में लिखेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 23। अब देखो 35 से 45 में 23 है, 23 आपने लिखा, ठीक। ये देखिए इस कॉलम में आप ध्यान दीजिए, 35 से 45 23, तो 23 आपका F1 हो जाएगा। उससे ठीक पहले वाला 21, उससे ठीक नीचे वाला F2 14 आपने इसको लिख दिया। और वर्ग अंतर H बराबर क्या किए, 45 में से 45 माइनस 35 आपने किया तो बराबर 10 आपने प्राप्त किया, तो 10 लिख दिया। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला आपके पास है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप इस फॉर्मूला पे बैठाए, इसको सब सारा मान दिए, तो आपका आंसर कितना हो गया, 36.8। 36.8 आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपका जो है बहुलक चैप्टर बहुत छोटा था, और बहुलक चैप्टर जो है इससे समाप्त हो गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, यदि इसमें थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको भी जान लीजिए आप। बहुलक में हो सकता है कभी मौका लगे तो आपको पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है 0 1 3 1 4 2 1, इस तरह लिखा हुआ है।
प्रश्न है का बहुलक बताइए। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या होगा, देखिए 0 1 3, तो 1 1 1 3 बार आया है, देखिए इसमें 1 1 और 1 3 बार आया है। उसके अलावा सब जो है एक बार या दो बार आया है, सब एक ही बार आया है। तो 3 जो है 3 बार कौन आया है, 1 आया है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 1, बहुलक क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, कम से कम बारंबारता का मान, माध्यतम मान, इनमें से कोई नहीं, अधिकतम बारंबारता मान। अधिकतम बारंबारता मान अभी हम आपको इसका जो है जब पढ़ाए थे अभी आपको, उसमें जो है परिभाषा के अंतर्गत अधिकतम बारंबारता मान जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया हुआ है 130313 का बहुलक क्या होगा। अब देखिए 3 कितने बार आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3, 3 बार 3 आ रहा है, तो क्या हो गया बहुलक 3 हो गया। ठीक, उसके बाद है 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या है। अब माध्यिका पे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे वहां पे कि माध्यिका क्या होता है। ठीक है, यहां पे भी चर्चा कर दें क्या, यहां पे भी चर्चा कर देते हैं आपको। देखिए माध्यिका में क्या होता है कि इसको आप वही असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाइए, जो भी लिखा हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। जैसे कि आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए, और जो बीच में पड़ेगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो 1 से कहाँ तक है, 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखिए 1 2 3 यहाँ आ गया, 5 6 7 इधर आ गया, 4 आपका बीच में आता है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका माध्यिका हो जाएगा जो बीच में आता है। ठीक, और थोड़ा सा देख लीजिए, और 1 2 क्वेश्चन लगता है इसमें दिया हुआ। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। 5 पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। तो प्रथम 5 है तो 1 से 0 से लेके 4 तक है, तो इसको आप जोड़ दीजिए बटे उसका जितना संख्या है ये, तो 5 संख्या है और पाँचों का जोड़ क्या है 10 है, तो 10 लिख दिए बटे 5 बराबर 2। ये क्या हो गया, माध्य हो गया। माध्य आपको पहले ही बताया हूँ, माध्य क्या है, माध्य औसत होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे औसत निकाल दिए इसका। तो इसका एक फॉर्मूला यही होता है ना सूत्र की, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसके लिए, और जो बृहद क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है उसके लिए आप वीडियो लिंक पे डाला हुआ है मीन का, आप वहाँ पे देख सकते हो। 6 नंबर, यदि x 2 3 4 का माध्य 3 हो तो x का मान बताइए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्य आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 आपने लिख दिया, जो भी संख्या दिया हुआ उसको आप जोड़ दिए बटे उतना कर दिए। जैसे x 2 3 4 मतलब 4 अंक है इसमें दिया हुआ, 4 संख्या दिया हुआ है, तो 4 संख्या तो टोटल 4 नीचे लिख दिए और सब संख्याओं को जोड़ दिए, वो ऊपर लिख दिया अंश में। ठीक है, तो अंश बटे हर बराबर माध्य हो गया, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर 3। तो x + 9 = 12 हो गया, और x = 12 - 9 = 3, यही आपका आंसर हो गया। तो ये एक बहुत छोटा क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आशा है कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे, और सवाल जो भी आपके बुक में है, कोई कंपटीशन का कभी कभी बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता किसी कंपटीशन में, बट 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछा जाता है। तो आप उसे यदि एक बार ये बना लें तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत हल्का सवाल रहता है इससे, जिसको यदि आप जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकेंड में या देखते ही बना सकते हैं। 10 सेकेंड या देखते ही आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो आपको एक तो नंबर भी मिलेगा, दूसरा क्या है टाइम भी बचेगा आपको। तो अतः इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, और 9 10 वगैरह जो भी है बच्चा, वो उसके लिए बेस्ट है कि आप जो है जो हमने फार्मूला बताया आपको उसका इस्तेमाल करके आप बनाइए अपने जो भी आपके कोर्स में है सवाल वगैरह, चैप्टर वगैरह, आप उसको बनाइए। और कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब वगैरह पे भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।